आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और ये जो सवाल है ये मैं आपको लिखवाऊँगी 7.1 का न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले मुझे आपको कुछ टर्म समझानी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपको मालूम ये होना चाहिए कि एक्सीलरेशन किसे बोलते हैं। क्या पता होना चाहिए हमें कि एक्सीलरेशन किसे बोलते हैं। एक्सीलरेशन कहते हैं रफ्तार में तब्दीली की मिक़दार को, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है, और वो चेंज जिस रेट के मुताबिक आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी कि एक्सीलरेशन को हम शॉर्टली इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है, जो तब्दीली आ रही होती है, उस तब्दीली का जो रेट है, जो मिक़दार है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरी टर्म है जो आपको समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प लूँगी कि मैंने एक ये यहाँ पर सर्कल शेप में एक डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया मैंने। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल का यहाँ पर ये क्या है, सेंटर है। ये क्या है इसका, ये पॉइंट जो है इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके रेडियस में ऐसे सर्कल फॉर्म में मूव कर रहा है, इस तरह करके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, अगर हम इसमें इस राउंड शेप में क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं इस तरह से। अब ये जो बॉडी जो है वो इस तरह से मूव कर रही है ना, इस तरह से करके मूव कर रही है। तो यहाँ पर उस बॉडी को मूव कराने में जो फोर्स अपना रोल प्ले कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और ये फोर्स इस बॉडी को यहाँ घूमने में मिल रही होती है इस सेंटर पॉइंट से एक फोर्स मिल रही होती है उस बॉडी को, जो कि उसे इस दायरा शेप में घुमाने के लिए हेल्प कर रही होती है। यानी सिंपली हम इस उर्दू में इस तरह समझ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हरकत की वो किस्म होती है, या वो खुसूसियत, या फिर वो क्वालिटी होती है जो किसी भी बॉडी को किसी एक दायरे में इस तरह से गोल घुमा रही होती है, राउंड शेप में घुमा रही होती है। ये चैप्टर नंबर 7 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। 7.1 का क्वेश्चन है, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन object travel in a circle of radius 2 meter to experience a centripetal acceleration of 9.8 meter per second square। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो सफ़र कर रहा है रेडियस में, उसकी हमें ये मालूम करनी है कि उसकी क्या स्पीड होगी, एट व्हाट स्पीड, यानी उसकी स्पीड क्या होगी कि एक ऑब्जेक्ट सफ़र कर रहा है सर्कल रेडियस में, यानी कि एक बॉडी है जो इस तरह सर्कल में क्या हो रही है, ऐसे सफ़र कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो हमें ये मालूम करना है कि वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। अच्छा, वो जो रेडियस है हमारा इस सर्कल का, ये जो रेडियस है हमारा, ये कितना है हमारा,
2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर में ये बॉडी ऐसे राउंड में ट्रैवल कर रही है। अब हमें मालूम करना है कि उसकी क्या स्पीड होगी, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर एक सेंटर में एक फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उस बॉडी को यहाँ पर इस रेडियस में घुमाने के लिए हेल्प कर रही होती है। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हरकत की वो खुसूसियत, वो क्वालिटी होती है जो उस बॉडी को क्या कर रही होती है, यहीं इसी एक दायरे में गोल घुमा रही होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर हमें सवाल में मालूम करनी है स्पीड, ठीक है। और रेडियस जो है हमारा वो कितना है, 2 मीटर है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल, और वो कितना दिया हुआ है हमें, 2 मीटर दिया हुआ है। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल, इसका सिंबल क्या आएगा, आर इक्वल, और कितना दिया हुआ है हमें, 2 मीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.8। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है इसका ये जो ए है, ये हमारा ए इसका सिंबल है, और ये जो सेंट्रीपिटल का सी है ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कहलाता है सिंबल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इक्वल कितना दिया हुआ है हमें, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें यहाँ पर मालूम क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड का जो सिंबल है वो क्या है, v, जो हमें मालूम करना है उसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डेटा हमने बना लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें लिखना है यहाँ पर फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला है ए सी इक्वल वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, रीमेक करना है, चेंज करना है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमें जो मालूम करना है वो मालूम करना है वेलोसिटी को, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम नहीं करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा अपनी ही जगह पर, एज इट इज़ यहाँ उतार लिया। और ये आर यहाँ डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर इक्वल के दूसरे जानिब आएगा, शिफ्ट होगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, डिवाइड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर, और ये इक्वल हमारा, और ये वी स्क्वायर एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। अरेंज करने में हम क्या करेंगे, अरेंज करने में साइन चेंज नहीं होती, ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स इसी तरह से आ जाएगी। उसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई बाय आर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर मालूम नहीं करना, हमें सिंपली स्पीड मालूम करनी है। तो ये जो यहाँ पर v है ये एज इट इज़ रहेगा, इक्वल ऐसे ही रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे ही रहेगा, और r ऐसे ही रहेगा। और ये जो स्क्वायर है इक्वल के दूसरी साइड जब शिफ्ट होगा तो ये चेंज हो जाएगा रूट में। ये स्क्वायर था, इक्वल के दूसरे साइड लेकर गए, जिस तरह यहाँ पर r डिवाइड में था, इक्वल के दूसरे साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये स्क्वायर था, इक्वल के दूसरे साइड गया तो ये क्या बन गया, रूट बन गया। अब ये देखें हमारे पास फॉर्मूला रेडी है हमारे डेटा के मुताबिक सॉल्व करने के लिए, कि रेडियस ऑफ सर्कल r हमारा 2 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा 9.8 है, और वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो अभी हम वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, इक्वल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऊपर क्या दी हुई है हमारी, 2 मीटर दी हुई है, ये बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस हमारा दिया हुआ है 9.8, ठीक है।
अब हम आगे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19.6। क्या आ जाएगा हमारा 19.6। ठीक है। उसके बाद हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 19.6 का रूट निकाल लेंगे और रूट निकालने के बाद हम उसका आंसर मीटर पर सेकंड में, यह आ जाएगा हमारा 4.427 और ये हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है। एक बार मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं।